हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्र में। फ्रेंड्स, हम ज्योग्राफी का सेशन लेकर आए हैं जिसमें हम ज्योग्राफी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़, फ्रेंड्स ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं, जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम ज्योग्राफी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करना डिस्कस स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें दिया गया है, पहला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। फ्रेंड्स, मैं इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको कुछ फैक्ट हैं आपके साथ वह डिस्कस करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, जियोग्राफी, फ्रेंड्स जियो प्लस ग्राफी, जियोग्राफी का अर्थ है भूगोल। फ्रेंड्स, भूगोल शब्द है क्या, यह ज्योग्राफी शब्द आया कहाँ से। फ्रेंड्स, अंग्रेजी भाषा का शब्द ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन। ओके फ्रेंड्स, जिसका अर्थ है पृथ्वी का वर्णन। फ्रेंड्स, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन, अर्थात पृथ्वी का वर्णन। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। भूगोल का जनक जो है, फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया गया है हेरोडोटस, सेकंड ऑप्शन दिया गया है एनेक्सिमेंडर, थर्ड ऑप्शन दिया गया है एटोस्थेनीस, फोर्थ ऑप्शन दिया गया है हिकेटियस। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, हिकेटियस को कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, हम इसके साथ साथ कुछ और फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फ्रेंड्स, भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है, उसी प्रकार व्यवस्थित भूगोल का जनक या फिर ज्योग्राफी का शब्द का जो प्रथम प्रयोग है वह किसने किया था, एरेटोस्थेनीज ने किया था। फ्रेंड्स, और हम देख लेते हैं भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियस को कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, सांस्कृतिक भूगोल का जनक अगर पूछ ले किसे कहा जाता है, तो सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्ल ओ सावर को कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, फिर हम देख लेते हैं कि गणितीय भूगोल के संस्थापक थेल्स एवं एनेक्सिमेंडर को कहा जाता है। फिर फ्रेंड्स, हम आगे देख लेते हैं और फैक्ट कि विश्व ग्लोब निर्माता किसे कहा जाता है। फ्रेंड्स, जो विश्व का ग्लोब है वैसे निर्माण किसने किया है, उसके निर्माता कौन है, तो मार्टिन बेहम। ओके फ्रेंड्स, विश्व ग्लोब निर्माता मार्टिन बेहम को कहा जाता है। फ्रेंड्स, मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, तो मानव भूगोल का पिता फ्रेडरिक रेडजेल को कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को। फ्रेंड्स, जो मैंने आपको ये फैक्ट बताए हैं यह ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है। फ्रेंड्स, हमने अभी पढ़ा था कि व्यवस्थित भूगोल बोले या फिर भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में, इसका अर्थ यही है कि व्यवस्थित भूगोल के रूप में स्थापित करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है। तो फ्रेंड्स, हमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया एरेटोस्थेनीज, सेकेंड ऑप्शन है हिप्पार्कस, हिकेटियस, या फिर फोर्थ ऑप्शन दिया गया हेरोडोटस। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा एरेटोस्थेनीज। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। फ्रेंड्स, अभी हमने पढ़ा था कि भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का बोले या फिर व्यवस्थित भूगोल का जनक बोले, ये किसे कहा जाता है, एरेटोस्थेनीज को। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्योग्राफी के शब्द शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा दी गई है। फ्रेंड्स, अभी हमने देखा कि ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जियो प्लस ग्राफी। जियो का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ है वर्णन, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है, जो पृथ्वी के धरातल का भूतल का अध्ययन करता है। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि हमारे बहुत सारे भौगोलिक शास्त्री या फिर भूगोल शास्त्री जो हैं, उन्होंने अलग अलग परिभाषाएं दी, भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी, जिसमें से कांट हो गए, रीटर, हम्बोल्ट, रेडजेल, हॉटसन, क्लाडियस टॉलमी। आप सभी को पता है बिग बैंग थ्योरी जो सर्वमान है, उसे किसने प्रतिपादित किया था, जॉर्ज लेमेंतियर ने। फ्रेंड्स, उसी तरह दिया गया हमें क्वेश्चन, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यह किसने कहा था। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है टॉलमी, सेकंड ऑप्शन है कांट, थर्ड है वॉरेनियस, फोर्थ है टेलर। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉरेनियस। ओके फ्रेंड्स, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यह किसने कहा था, वॉरेनियस ने। चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा था। भूगोल जो है भूतल का अध्ययन है, फ्रेंड्स, ये किसने कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी,
कांट ने। फ्रेंड्स, कांट ने कहा था कि भूगोल भूतल का क्षेत्र, अर्थात जो भूतल है, धरातल है, भूगोल भूतल का क्षेत्र विवेचनात्मक अध्ययन करने वाला विषय है। फ्रेंड्स, यह किसने कहा था? कांट ने। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? फ्रेंड्स, अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था कि वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। फ्रेंड्स, वैसे ही क्वेश्चन है, भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? ओके फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर। ओके फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर। चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान भूत की कुंजी है, कथन किस विद्वान का है? फ्रेंड्स, वर्तमान भूत की कुंजी है, यह कथन किसने दिया था? फ्रेंड्स, यह कथन कहा था जेम्स हटन ने। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, कथन किसका है? स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, कथन किसका है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा WM डेविस का। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक लिखा गया है, यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है, कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल सावर। ओके फ्रेंड्स, कार्ल सावर। चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पेसेल को। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा किसने प्रतिपादित किया है? तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? भूगोल को जो है मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा H.H. बैरोज। इसका लास्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, H.H. बैरोज। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? फ्रेंड्स, हमने सबसे पहले फैक्ट के रूप में डिस्कस किया था कि गणितीय भूगोल के जनक कौन है। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर हो जाएगा ए, थेल्स। मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि गणितीय भूगोल के संस्थापक कौन है? थेल्स हैं और एनेक्जीमेंडर हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, थेल्स। चलिए फ्रेंड्स, हम 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, कथन किसका है? फ्रेंड्स, यह कथन किसने कहा था कि मानव जो है वह पृथ्वी पर निवास करता है और यह पृथ्वी पर निर्भर है? तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर हो जाएगा डी, जीन ब्रून्स ने। जीन ब्रून्स ने यह कहा था कि मानव जो है पृथ्वी पर निवास करता है और यह पृथ्वी पर निर्भर है। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्न में से किस भूगोल वेत्ता को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, क्षेत्रीय भूगोल का पिता जो है इन्हें कार्ल रीटर को कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, रीटर ने कहा था कि भूगोल विज्ञान की वह शाखा है जो भूमंडल के विभिन्न लक्षणों, घटनाओं तथा उनके संबंधों का अध्ययन करती है। रीटर ने कहा था कि भूगोल जो है विज्ञान की वह शाखा है जो भूमंडल के विभिन्न लक्षणों, उनमें क्या घटनाएं हो रही हैं, किस किस समय में क्या घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं के कारण क्या परिवर्तन आ रहा है, उन घटनाओं का, उन लक्षणों का, उनके संबंधों का अध्ययन करना, यह भूगोल है। किसने कहा था? रीटर ने। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसे कहा जाता है? मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है ब्लास, सेकंड है हम्बोल्ट, थर्ड है कार्ल रीटर, फोर्थ है जीन ब्रून्स। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का, कार्ल रीटर। ओके फ्रेंड्स, मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? कार्ल रीटर को। चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, कथन किसका है? फ्रेंड्स, एक बार और देख लेते हैं। मानव भूगोल अस्थायी रूप से पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा था? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, को सैम्पुल ने। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, आज हमारा सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।